हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे अपना इस बिजनेस स्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा था हमारा कोरिलेशन। आज हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन पे अपने अगले के टॉपिक। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लास स्टार्ट करने के पहले बता दूं। देखो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत कम बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत क्वांटिटी पर फोकस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी पर फोकस करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक बात कि आप जब भी क्वेश्चन लगाओ तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप तुरंत पूछें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्वेरी करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ऐड होंगे। ठीक है, तो आ जाओ सब लोग। हम लोग बात कर रहे थे कोरिलेशन में। हम लोग पहला मेथड पढ़ चुके हैं, है ना, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड में। आइए हम लोग बात करते हैं कैसे रैंक मेथड कार्ल पियर्सन के मेथड से डिफरेंस करता है, इसको कौन दिया है, किस सन में ये आया है, इसके मेरिट डिमेरिट क्या है, और ये उस मेथड से कैसे डिफरेंशिएट है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखोगे, दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट किया इसको? चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, ध्यान रखोगे इनका नाम पूरा क्या नाम है? सीई स्पीयरमैन। देखोगे, इस मेथड को लाया गया था, इस मेथड को लाया गया 1904 में। ठीक है, ये कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के बताए भाई? ब्रिटेन के। ठीक है, ध्यान रखोगे। ऐसा लगा जैसे ब्रिटानिया बिस्किट का नाम यहां से याद आ गया। ठीक है, देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज रैंकिंग मेथड। ठीक है, पेपर में आपसे बोल सकता है आप रैंकिंग मेथड की बात करो हमसे, तो ध्यान रखना जैसे ही रैंकिंग मेथड की बात करोगे समझ जाओगे स्पीयरमैन आ गए। ठीक है, आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखोगे, इट इज कंसिडर्ड मोर अप्रोप्रिएट इन फाइंडिंग आउट कोरिलेशन। इसको क्या बोला गया है? बोला गया कि ये बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट, बहुत ही ज्यादा कुशल या अच्छा मेथड है कोरिलेशन के कैलकुलेशन का। ठीक है, देखोगे finding out correlation between those qualitative facts and which cannot be measured quantitatively but can be placed in an order such as honestly, beauty, intelligence। ध्यान रखो, जब हम लोग बात कर रहे थे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, ठीक है, या हम लोग बात करें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, ठीक है, तो ध्यान रखोगे जब भी हम वहां बात करे थे हम लोग वहां पर क्वालिटी की बात नहीं किए थे, है ना। देखो डिफरेंस कहां पर है, तो जो मेन पॉइंट है डिफरेंस का वो यहीं पर है। वहां पर क्या की, आप पूरे डेटा लिए, डेटा के बेस पे मीन निकाले, है ना, फिर एसडी निकाले, उसके बाद आपने कोरिलेशन कैलकुलेट किया। बट ध्यान रखो जहां पर क्वालिटी की बात आई थी, क्वालिटी को उस मेथड ने इग्नोर कर दिया था। तो ध्यान रखोगे क्वालिटी पर फोकस करते हुए एक नया मेथड आया जिसको किसने लेके आया? वो लेके आया आपके स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कह रहे हैं कि हम कोरिलेशन निकालेंगे, हम केवल क्वालिटी के बेस पर नहीं निकालेंगे, हम केवल क्वांटिटी के बेस पर नहीं निकालेंगे, हम क्वालिटी के बेस पर। क्वालिटी का मतलब क्या है? किसी के अंदर क्वालिटी होती है ऑनेस्टी की, ब्यूटी की, इंटेलिजेंस की, या इस तरह की, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन्होंने क्या कर दिया है, उस क्वालिटी को एक रैंक प्रोवाइड कर दिया है ना। जिसका सबसे हैवी वो रैंक 1, जिसका उससे कम वो रैंक 2, जिसका उससे कम वो रैंक 3। जैसे हम लोग का पेपर होता है, पेपर में जैसे आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग होती है। तो देखोगे बिफोर कोरिलेशन या बिफोर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन फर्स्ट ऑल द फैक्ट में बी अरेंज। ठीक है, तो जब भी आप रैंक मेथड फॉलो करोगे सबसे पहले क्या करोगे, आप डेटा को अरेंज करोगे। अरेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आप अरेंज करोगे रैंक के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप क्या करो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फिट कर दो। आपको ध्यान रखना है कि हमको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ना फिट करते हुए रैंक से उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में फिट करना। ठीक है, तो देखोगे वो रैंक आपकी असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। आफ्टर दिस गिवन द रैंक एंड कैलकुलेट द कोफिशिएंट। ठीक है, इस रैंक के बाद क्या करोगे आप? कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे। तो जरा देखोगे इसका फॉर्मूला क्या है, आपको पता है? अगर लिखा गया आर, आर का मतलब ही क्या है? कोरिलेशन, है ना।
ध्यान रखोगे यहाँ पर आर, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर आर का मतलब है रैंक। आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो बट किससे, रैंक मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है देख लेंगे हम लोग। देखोगे 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां पर देखो आर, आर क्या डिनोट करता है, रैंक। किससे, तो कैलकुलेट करके लाए हम लोग कोरिलेशन से। फिर समीशन डी स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक। अब क्या करोगे, दोनों रैंक, दो सीरीज है आपके पास एक्स और वाई, उसका दोनों का रैंक दिया, रैंक का डिफरेंस लेके आए आप, और उस रैंक का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। फिर एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर देखोगे, नोट पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ ले भाई सब लोग फटाफट नोट। देखो ज्यादा हड़बड़ी में हम लोग सिलेबस लेके भागेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, सिलेबस कवर हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आल्सो कम विद द लिमिट ऑफ -1 एंड +1। जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी वो -1 और +1 के बीच में आएगी, एंड इट कैन बी इंटरप्टेड इन द सेम वे एज दैट ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। ये उसी तरह इंटरप्ट की जाएगी जैसे आप कार्ल पियर्सन में इंटरप्ट कर रहे थे। ठीक है, ये रही बात हमारी कब, यहां पर मान लो जैसे डेटा आप लिख रहे हो, एक्स सीरीज है 2 4 3 5 7। ठीक है ना, यहां पर देखो 2 भी वन टाइम है, 4 भी वन टाइम है, 3 भी वन टाइम है, 5 भी वन टाइम है और 7 भी वन टाइम है। ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया है। और ध्यान रखो, अगर हमारे पास 2 3 4 2 है ना 7, जब सीरीज आ गई यहां पर अगर आप देखो एक चीज, तो देखो यहां देखने वाले 2 की जो वैल्यू है वो रिपीट हो गई है, 2 बार हो गई है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ध्यान रखना आपका जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, ऐसे सिचुएशन में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां पर आपको पता ही है ना, आपको क्या पता है भैया, आर, आर का मतलब क्या है, रैंक आप निकालो किससे, कोरिलेशन से। 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 है ना, एम क्यूब माइनस एन प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एन। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर लोगे, फिर एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखेंगे जहां पर आर, आर डिनोट करता है कोरिलेशन ऑफ रैंक मेथड से, एम डिनोट करता है द नंबर ऑफ आइटम इज रिपीटेड, कौन से आइटम रिपीट कर दिए गए हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज, है ना, एन क्या बता रहा है सीरीज में कितने आइटम है, फॉर डिफरेंस बिटवीन दी आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इतनी बात हम लोग को करनी है कहां पर, स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन मेथड में। ठीक है, आ जाते हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं यहीं पर, देखोगे ये लिख लो सब लोग। जब भी देखोगे, मैंने आपको 2 मेथड पढ़ाए, पहला मैंने आपको पढ़ाया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दूसरा पढ़ाया आपको मैंने स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन का मेथड। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड। देखोगे जरा से, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, प्रोबेबल एरर की। प्रोबेबल एरर क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानो, है ना, इसको आप शॉर्ट में पीई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, देखोगे प्रोबेबल एरर is an important measure to determine the limit of coefficient। तो ध्यान रखोगे इसका आप यूज क्यों करते हो, इसका यूज आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आपको जानना है लिमिट, लिमिट या तो अपर लिमिट या तो लोअर लिमिट। ठीक है, टू एसेस दी रिलायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है ना, आप क्या करते हो इससे, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है उस रिलायबल है ना, एफिशिएंट है, अनइफिशिएंट है, इसको क्या करते हो आप, एसेस करते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान दें आप लोग, पीई इक्वल टू 0.6745। ठीक है ना, ध्यान रखोगे 0.6745। ठीक है, इसको उठा के अलग से लेके आना है, 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ये इसका फॉर्मूला है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है,
फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, अगर इसको आपको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है तो 2/3 भी लिख सकते हो। किसके जगह पर? इज इक्वल टू 0.6745, इसके जगह पर आप 2/3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 2/3 इज इक्वल टू 0.6745, ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखोगे एंड दिस सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ये क्या करेगा? आपका जो रिजल्ट है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहां तक आपको। फिर आगे बढ़ोगे, देखोगे फंक्शन और यूज ऑफ प्रॉबल एरर, है ना, इसके क्या फंक्शन है, इसका क्या यूज है, चेक करें सब लोग। देखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर आपको लिमिट डिटरमाइन करनी है तो ऐसे केस में क्या करोगे? ये देखो आप, सॉरी, ये देखेंगे हम लोग लोअर लिमिट डिफाइन करें, और ये क्या करें हम लोग? अपर लिमिट की बात करें। तो सबसे पहले जब आप लोअर लिमिट की बात करोगे तो रैंक या कोरिलेशन में से प्रॉपर एरर की वैल्यू क्या कर रहे हो? आप माइनस कर रहे हो। और अगर प्लस कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट आ रही है या अपर लिमिट बोल सकते हो, और माइनस कर रहे हो तो मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट आ रही है। ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या इंटरप्रेट करता है ये? है ना, कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लेस देन, है ना, आर क्या है? कम है किससे? पीई से। तो देखो ये क्या डिनोट करता है? इस नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल जिनके बीच में आप कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हो, वहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो क्या है? 0। फिर यहां पर देखो इस वैल्यू को, आर इज ग्रेटर देन 6 पी, आर की जो वैल्यू, आर मीन्स कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो प्रॉबल एरर जो है उसके 6 टाइम से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? कोरिलेशन विल बी कंसिडर्ड। तो प्रांजलि पांडे ने एक सवाल पूछ लिया, है ना। प्रांजलि पांडे ने क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि सर, हाँ, अगर आर, ठीक है, इज लोअर देन पीई, पहली बात मैंने बोला हाँ बेटा। फिर दूसरा, आर इज ग्रेटर देन 6 पीई, मैंने बोला हाँ बेटा। तो इन्होंने बोला सर इसके अंदर की वैल्यू फिर क्या होगी? तो मैं बोला मे और मे नॉट बी, है ना, कोरिलेशन हो भी सकता है, कोरिलेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आगे देखें एग्जाम्पल पर अभी हम लोग आएंगे तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एरर आपकी और आ गई, स्टैंडर्ड एरर इसका नाम है। ठीक है, तो फार्मूला अगर आप देखो ध्यान से तो सेम ही है दोनों का, बस डिफरेंस कहां पर आ रहा है? यहां पर देखो 1 माइनस आर के पावर अंडर रूट एन है ना, तो वहां पर 0.6742 बस एक्स्ट्रा आ गया था, बाकी सब सेम है। ठीक है, देखोगे प्रॉपर एरर ऑफ आर इज इक्वल टू 2/3, और क्या है ये? 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका, इसके जगह पर आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एरर द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमिन्ड। इसको आप क्यों कैलकुलेट करते हो? आपका सवाल होगा भाई स्टैंडर्ड एरर आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो या प्रॉबल एरर क्यों कर रहे हो? देखोगे इसका भी आंसर क्या मिला आपको। आप इससे भी क्या फाइंड आउट करते हो? लिमिट। आपको मैंने पढ़ाया था मीन प्लस माइनस 1 एसडी, मीन प्लस माइनस 2 एसडी, है ना, मीन प्लस माइनस 3 एसडी, याद कर लें जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर भी है। ये क्या बता रहा है? प्लस माइनस लिमिट बता रहा है। किसकी? किसकी बता रहा है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बता सकता है। आएंगे हम लोग आगे इसके बाद और चेक करेंगे कि कैलकुलेशन हम लोग को कैसे कैसे करनी है। ठीक है, आ जाए सबसे पहले सब लोग यहां पर। फार्मूले का चार्ट मैंने सबको अलग बनवा दिया है। सभी लोग क्या करेंगे? फार्मूले के अलग चार्ट को पढ़ें। ठीक है, और सारे फॉर्मूले लर्न करें। जहां पर कोई डाउट है आप क्या करो, फटाफट नोट्स कॉल करो, नोट्स की कॉल करें, नोट्स की कॉल करें, हमको कॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं कभी ना कभी पढ़ के रिप्लाई करूंगा, आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है,
देखोगे जब आर कैलकुलेट करो किससे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट से, है ना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। ठीक है, तो ध्यान रखोगे स्टेप्स क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले क्या करो आप, डिटरमाइन करो मीन, फिर इस मीन से क्या फाइंड आउट करो आप, डेविएशन। फिर ध्यान रखो उस डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हो। क्यों स्क्वायर कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सबसे मेन काम क्या है यहाँ पर कोरिलेशन के लिए, समीशन dx dy की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करें और आप कोरिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे मेथड नंबर 1 पर, फटाफट सब लोग इस एग्जांपल को लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखे आप। सबसे पहले मैं आप लोग को समझाऊं कार्ल पियर्सन। आइए हम लोग आते हैं, तो सभी ने लिख लिया है, ध्यान से देखें सब लोग। देखो लिखा हुआ है, मैं इसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जिन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आएगी वो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, वैल्यू दी थी आपको 24, 26, 32, 33, 35, 30। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड या सिंपल मेथड। ठीक है, आपको पता है कि मीन का क्या मेथड है या मीन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखे हम लोग। सबको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला है वो समीशन एक्स अपॉन, समीशन एक्स का मतलब क्या है, ये वैल्यू दी है, आपने क्या किया, इसका सम निकाल दिया। सम की वैल्यू कितनी आ रही है, 180, है ना। एन की वैल्यू देखो दिया है 6, कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, एन की वैल्यू 6 और समीशन की वैल्यू क्या है, 180 आ गई। आप फॉर्मूले पुट कर लो मीन निकालने के लिए, 180 डिवाइड बाई 6, तो आपका मीन का वैल्यू कितना आ गया, मीन का वैल्यू आ गया 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है डेविएशन आप कैसे निकालते हो, dx इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए, ये डेविएशन निकालने का फार्मूला है, आप इस बात को ध्यान रखो। तो अभी हम लोग x सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं। 24 दिया है, 26 दिया है, 32, 33, 35, 30, है ना। तो मैंने क्या किया, x में से a माइनस किया, -6 आ गया मेरा। ठीक है, फिर 26 में 30 माइनस की -4 आ गया, 32 में 30 माइनस की माइनस, अब ये वैल्यू क्या है, माइनस में प्लस में आ जाएगी, +2 हो गया। 33 में 30 माइनस के +3 आ गया, 35 में 30 माइनस के क्या आ गया, +5, और 30 माइनस 30 0 आ गया। यहां तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो हमको बता सकता है। फिर अब ये जो वैल्यू आई इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ध्यान रखोगे हमने मीन निकाल लिया, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए समीशन डी स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि एसडी फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट में समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू 90 आ रही है, एन की वैल्यू आपको पता है 6 है। ठीक है, अंडर रूट 15 आ गया कि नहीं इसका वैल्यू, अंडर रूट 15 की जब वैल्यू निकालोगे आ जाएगा आपका 3.872। इस बात को ध्यान रखना। अब सर आपको ये कैसे पता चला, अंडर रूट निकालने का मैं एक क्लास अलग करा दूंगा, सभी बच्चों को अंडर रूट निकालना सिखा देंगे, या आप यूट्यूब पर बहुत सारी क्लास होगी, आप वहां से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन का मैटर हम नहीं डील करेंगे, वो आप खुद डील करोगे। ठीक है, आ जाओ फिर
ये रही बात एक्स सीरीज की। अब हम लोग आ जाएंगे अपने वाई सीरीज पर। देखो y की वैल्यू है 15, 20, 22, 24, 27, 24। ठीक है ना, आपको पता है इनकी वैल्यू 6 है। इन सबका टोटल निकाले, समीशन y कितना आ गया 132। तो अगर आपको मीन निकालना है y सीरीज का तो 132 को अपने 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 22 आ गया कि नहीं आ गया। फिर आप क्या करोगे, इस 22 को कि y निकालोगे x माइनस, सॉरी यहां पर देखोगे y माइनस ए होगा कि नहीं होगा, और ए की वैल्यू 22 है। तो 15 में से 22 माइनस करो, कितना आ जाएगा -7। 20 में से 22 माइनस करो -2, है ना। 22 माइनस 22 0। 24 में से 22 माइनस के +2। 27 में से 22 माइनस हुआ +5। 24 में से 22 माइनस हुआ +2। ठीक है यहां तक। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग इसी वैल्यू का स्क्वायर कर दें। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, ये 0 आ गया। फिर से 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। इन सबको ऐड कर दिए, कितनी आ गई वैल्यू हमारी 86। देखोगे यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन y निकाले हम लोग, 86 को 6 से डिवाइड करके कितना आ गया, अंडर रूट में 14.33। इसकी वैल्यू आ रही है 3.785। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन y। यहां तक नोट कर लें सब लोग। अब देखो, तो सबसे बड़ी बात है और हमारे लिए नई है, ये तीन चीजें तो आपने पहले से पढ़ी है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ये आप ऑलरेडी पढ़े हो। यहां पर देखो आपको पढ़ना क्या है, आपने यहां निकाला dx और यहां निकाले क्या dy। तो यहां पर dx dy निकाल सकते नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। या -7 या -6, जब दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 6 जा 42 और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। फिर आगे देखो -4, इसका मल्टीप्लाई -2 में कितना हो गया, 4 2 जा 8। 0 है तो 0 ही आ जाएगा, +2 है +3 है तो 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, फिर +5 +5 5 5 जा 25, फिर वहां 0 आ गया, ये 0 आ गया। इन सबका जब आप टोटल निकाले हो तो 81 आ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को यहां तक लिखना हो आराम से लिखें। अब आपका ये फॉर्मूला आ गया, देखोगे ध्यान से, हमने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला, समीशन dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो इसकी वैल्यू 81, n की वैल्यू 6 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू 3.872 और y की वैल्यू 3.785। ठीक है, तो ध्यान रखो इसको डिवाइड कर दिए हो तो आपका जो कोरिलेशन है वो 0.921 आ गया है। यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इतने स्टेप्स कुल मिला के फॉलो करने हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, हो गया हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आ जाएंगे हम लोग फिर बात करेंगे रैंक मेथड में। क्वेश्चन लिखो भाई सब लोग फटाफट।
सब लोग लिख लिए हैं? आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशन पर। देखोगे सब लोग फटाफट टेबल बना लोगे। देखोगे 1 2 3 4, ठीक है। आपको पता है ये मार्क्स दिया आपका 50 60 65 70 75 40 80 75। तो देखोगे सब लोग हाईएस्ट वैल्यू क्या है सबसे यहां पर 85। देख लो भाई सब लोग, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आपकी 85, इसको हमने रैंक दिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़े स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड, एग्जांपल नंबर 2। तो हमने क्या किया, इसको रैंक नंबर 1 दिया। इससे छोटी वैल्यू 80 है, इसको मैंने क्या किया रैंक नंबर 2। इससे छोटी वैल्यू 75, इसको हमने दिया रैंक नंबर 3। 70 से छोटी वैल्यू इसको दिया मैंने रैंक नंबर 4। इसको मैंने दिया रैंक नंबर 5। इसको दिया मैंने रैंक नंबर 6। इसको दिया मैंने रैंक नंबर 7 और इसको दे दिया रैंक नंबर, ठीक है। तो यहां तक सब लोग वैल्यू को नोट कर लेंगे। फिर y में आ गए, इसमें भी सेम चीज चेक करो। हाईएस्ट वैल्यू 90, इसको दिया मैंने रैंक 1, ठीक है। फिर 82 को रैंक नंबर 2। फिर 81 को रैंक नंबर 3। फिर ध्यान रखोगे 75 को रैंक नंबर 4। 71 को रैंक नंबर 5। 70 को रैंक नंबर 6। 60 को रैंक नंबर 7 और 50 को रैंक नंबर 8। तो देखो कि जो वैल्यू सबसे बड़ी उसको रैंक नंबर 1, उससे छोटी को रैंक नंबर 2, उससे छोटी रैंक नंबर 3, उससे छोटी नंबर 4, है ना। इस तरह हमने उठा के इसको रैंक दे दिया, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब हम क्या निकाल रहे हैं डी। डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स होता है डिफरेंस। इस डिफरेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आप R1 में से R2 को माइनस कर दोगे, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो यहां पर रैंक क्या है 7, यहां की रैंक क्या है 3। 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। यहां की रैंक क्या है 6, यहां की रैंक क्या है 5। तो 6 माइनस 5 1। यहां की रैंक 5 है, यहां की 7 है -2। 4 माइनस 4 0। 3 माइनस 1 2। 8 माइनस 2 6। 2 माइनस 6 -4। 1 माइनस 8 -7, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसको करने के बाद जो रैंक है, दोनों रैंक में डिफरेंस, इन दोनों रैंक में डिफरेंस 5-7 डिफरेंस, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ध्यान रखोगे। अब इस जो डी है इसका स्क्वायर कर दो। 4 4 जा 16, 1 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस का स्क्वायर किया आपने, इसकी वैल्यू आई 126। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का, रैंक से 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो हमने उठा के रख दिया। r इसको टू देखो 1 माइनस 6 इंटू 126, 8 का क्यूब माइनस 8। तो 1 माइनस 756, 512 में से 8 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे 1 माइनस 756 अपॉन 504 डिवाइड कर दिए इसको, इसका आ गया 1.5, तो माइनस कर दिए। माइनस क्या है आपका -0.5। तो ये रहा हमारा रैंकिंग का मेथड, ठीक है। तो आज की जो हमारी बात है यहीं तक की है। इसके आगे की बात हम लोग क्या करेंगे अपने अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शिवम तिवारी की तरफ से सभी को टाटा बाय बाय और जय श्री राम। हाँ, जाने से पहले एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें आप लोग इस समय लिखने पर और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर फोकस करें, ठीक है। जो आपके लिए क्या होगा रामबाण होगा। चलो बेटा, बाय बाय।